इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 6। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 6। लेवी की वंशावली और लेवियों के वासस्थान। लेवी के पुत्र गेर्शोन, कहात और मरारी, और कहात के पुत्र अमराम, इसहार, हेब्रोन और उज्जियल, और अमराम की संतान हारून, मूसा और मरियम, और हारून के पुत्र नादाब, अबीहू, एलियाजर और इतामार। एलियाजर से पिनहास और पिनहास से अबीशू, अबीशू से बुक्की और बुक्की से उज्जी, उज्जी से जरह्याह, जरह्याह से मरायोत, मरायोत से अमर्याह, अमर्याह से अहीतूब, अहीतूब से सादोक, सादोक से अहीमास, अहीमास से अजर्याह, अजर्याह से योहानान, और योहानान से अजर्याह उत्पन्न हुआ, जो सुलेमान के यरूशलेम में बनाए हुए भवन में याजक का काम करता था। फिर अजर्याह से अमर्याह, अमर्याह से यहीतूब, यहीतूब से सादोक, सादोक से शल्लुम, शल्लुम से हिल्कियाह, हिल्कियाह से अजर्याह, अजर्याह से सरायाह, और सरायाह से यहोसादाक उत्पन्न हुआ। और जब यहोवा यहूदा और यरूशलेम को नबूकदनेस्सर के द्वारा बंधुआ करके ले गया, तब यहोसादाक भी बंधुआ होकर गया। लेवी के पुत्र गेर्शोम, कहात और मरारी, और गेर्शोम के पुत्रों के नाम ये थे, अर्थात लिब्नी और शिमी। और कहात के पुत्र अमराम, इसहार, हेब्रोन और उज्जियल। और मरारी के पुत्र महली और मूशी, और अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार लेवियों के कुल ये हुए, अर्थात गेर्शोन का पुत्र लिब्नी हुआ, लिब्नी का यहत, यहत का जिम्मा, जिम्मा का योआह, योआह का इद्दो, इद्दो का जेरह, और जेरह का पुत्र यातैर हुआ। फिर कहात का पुत्र अम्मीनादाब हुआ, अम्मीनादाब का कोरह, कोरह का अस्सीर, अस्सीर का एलकाना, एलकाना का एव्यासाप, एव्यासाप का अस्सीर, अस्सीर का तहत, तहत का उरियल, उरियल का उज्जियाह, और उज्जियाह का पुत्र शाऊल हुआ। फिर एलकाना के पुत्र अमासै और अहीमोत, एलकाना का पुत्र सोपै, सोपै का नहत, नहत का एलियाब, एलियाब का यरोहाम, और यरोहाम का पुत्र एलकाना हुआ। और शमूएल के पुत्र उसका जेठा योएल, और दूसरा अबियाह हुआ। फिर मरारी का पुत्र महली, महली का लिब्नी, लिब्नी का शिमी, शिमी का उज्जा, उज्जा का शिमा, शिमा का हगियाह, और हगियाह का पुत्र असायाह हुआ। फिर जिनको दाऊद ने संदूक के ठिकाना पाने के बाद यहोवा के भवन में गाने के अधिकारी ठहरा दिया, वे ये हैं। जब तक सुलेमान यरूशलेम में यहोवा के भवन को बनवा न चुका, तब तक वे मिलाप वाले तंबू के निवास के सामने गाने के द्वारा सेवा करते थे, और इस सेवा में नियम के अनुसार उपस्थित हुआ करते थे, जो अपने अपने पुत्रों समेत उपस्थित हुआ करते थे। वे ये है, अर्थात कहातियों में से हेमान गवैया, जो योएल का पुत्र था, और योएल शमूएल का, शमूएल एलकाना का, एलकाना यरोहाम का, यरोहाम एलिएल का, एलिएल तोह का, तोह सूप का, सूप एलकाना का, एलकाना महत का, महत अमासै का, अमासै एलकाना का, एलकाना योएल का, योएल अजर्याह का, अजर्याह सपन्याह का, सपन्याह तहत का, तहत अस्सीर का, अस्सीर एव्यासाप का, एव्यासाप कोरह का, कोरह इसहार का, इसहार कहात का, कहात लेवी का, और लेवी इस्राएल का पुत्र था। और उसका भाई आसाप, जो उसके दाहिने खड़ा हुआ करता था, वह बेरेक्याह का पुत्र था, और बेरेक्याह शिमा का, शिमा मिकायल का, मिकायल बासेयाह का, बासेयाह मल्कियाह का,
मल्कियाह एतनी का, एतनी जेरह का, जेरह अदायाह का, अदायाह एतान का, एतान जिम्मा का, जिम्मा शिमी का, शिमी यहद का, यहद गेरशोम का, गेरशोम लेवी का पुत्र था। और बाई ओर उनके भाई मरारी खड़े होते थे, अर्थात एताव जो किशी का पुत्र था और किशी अब्दी का, अब्दी मल्लुक का, मल्लुक हशब्याह का, हशब्याह अमस्याह का, अमस्याह हिल्कियाह का, हिल्कियाह अमसी का, अमसी बानी का, बानी शेमेर का, शेमेर महली का, महली मूशी का, मूशी मरारी का, और मरारी लेवी का पुत्र था। और इनके भाई जो लेवीय थे वह परमेश्वर के भवन के निवास की सब प्रकार की सेवा के लिए अर्पण किए हुए थे, परंतु हारून और उसके पुत्र होम बलि की वेदी और धूप की वेदी दोनों पर बलिदान चढ़ाते और परम पवित्र स्थान का सब काम करते और इस्राएलियों के लिए प्रायश्चित्त करते थे, जैसे कि परमेश्वर के दास मूसा ने आज्ञाएं दी थी। और हारून के वंश में ये हुए, अर्थात उसका पुत्र एलियाजर हुआ, और एलियाजर का पिनहास, पिनहास का अबीशु, अबीशु का बुक्की, बुक्की का उज्जी, उज्जी का जरह्याह, जरह्याह का मरायोत, मरायोत का अमरयाह, अमरयाह का अहीतूब, अहीतूब का सादोक, और सादोक का अहीमास पुत्र हुआ। और उनके भागों में उनकी छावनियों के अनुसार उनकी बस्तियां ये है, अर्थात कहात के कुलों में से पहली चिट्ठी जो हारून की संतान के नाम पर निकली, अर्थात चारों ओर की चराइयों समेत यहूदा देश का हेब्रोन उन्हें मिला, परंतु उस नगर के खेत और गांव यपुन्ने के पुत्र कालेब को दिए गए, और हारून की संतान को शरण नगर हेब्रोन और चराइयों समेत लिब्ना और यत्तीर और अपनी अपनी चराइयों समेत एश्तमो, हिलेन, दबीर, आशान और बेत शेमेश और बिन्यामीन के गोत्र में से अपनी अपनी चराइयों समेत गेबा, अल्लेमेत और अनातोत दिए गए। उनके घरानों के सब नगर 13 थे। और शेष कहातियों के गोत्र के कुल अर्थात मनुष्य के आधे गोत्र में से चिट्ठी डालकर 10 नगर दिए गए। और गेर्शोमियों के कुलों के अनुसार उन्हें इस्साकार, आशेर और नप्ताली के गोत्र और बाशान में रहने वाले मनुष्य के गोत्र में से 13 नगर मिले। मरारियों के कुलों के अनुसार उन्हें रूबेन, गाद और जुबलून के गोत्रों में से चिट्ठी डालकर 12 नगर दिए गए। और इस्राएलियों ने लेवियों को ये नगर चराइयों समेत दिए। और उन्होंने यहूदियों, शिमोनियों और बिन्यामीनियों के गोत्रों में से वे नगर दिए जिनके नाम ऊपर दिए गए हैं। और कहातियों के कई कुलों को उनके भाग के नगर एप्रेम के गोत्र में से मिले, सो उनको अपनी अपनी चराइयों समेत एप्रेम के पहाड़ी देश का शकेम जो शरण नगर था, फिर गेरेज, योकमाम, बेथोरोन, अय्यालोन, गत्रिमोम और मनश्शे के आधे गोत्र से अपनी अपनी चराइयों समेत आनेर और बिलाम शेष कहातियों के कुल को मिले। फिर गेर्शोमियों को मनुष्य के आधे गोत्र के कुल में से तो अपनी अपनी चराइयों समेत बाशान का गोलान और अश्तारोत और इस्साकार की गोत्र में से अपनी अपनी चराइयों समेत केदेश, दाबरात, रामोत, आनेम और आशेर के गोत्र में से अपनी अपनी चराइयों समेत माशाल, अब्दोन, हुकोक और रहोब। और नप्ताली के गोत्र में से अपनी अपनी चराइयों समेत गालिल का केदेश, हम्मोन, किरियातैम मिले। फिर शेष लेवियों अर्थात मरासियों को जुबलून के गोत्र में से तो अपनी अपनी चराइयों समेत शिमोन और ताबोर और यरीहो के पास की यरदन नदी की पूर्व ओर
रूबेन के गोत्र में से तो अपनी अपनी चराइयों समेत जंगल का बेसेर, यहसा, कदेमोत और मेपाता, और गाद के गोत्र में से अपनी अपनी चराइयों समेत गिलाद का रामोत, महनैम, हेशोबोन और याजेर दिए गए। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 7। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 7। इस्साकार, बिन्यामीन, नप्ताली, मनश्शे, एफ्रेम और आशेर की वंशावलियां। इस्साकार के पुत्र तोला, पुआ, याशूब और शिमरोन 4 थे, और तोला के पुत्र उज्जी, रपायाह, यरीएल, यहमै, इबसाम और शमूएल, ये अपने अपने पितरों के घरानों अर्थात तोला की संतान के मुख्य पुरुष और बड़े वीर थे। और दाऊद के दिनों में उनके वंश की गिनती 22,600 थी। और उज्जी का पुत्र इज्रह्याह और इज्रह्याह के पुत्र मिकाएल, ओबद्याह, योएल और इश्याह 5 थे। ये सब मुख्य पुरुष थे, और उनके साथ उनकी वंशावलियों और पितरों के घरानों के अनुसार सेना के दलों के 36,000 योद्धा थे, क्योंकि उनके बहुत स्त्रियां और पुत्र थे। और उनके भाई जो इस्साकार के सब कुलों में से थे, वे 27,000 बड़े वीर थे, जो अपनी अपनी वंशावली के अनुसार गिने गए। बिन्यामीन के पुत्र बेला, बेकेर और यदीएल ये 3 थे। बेला के पुत्र एसबोन, उज्जी, उज्जीएल, यरीमोत और ईरी ये 5 थे। ये अपने अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष और बड़े वीर थे, और अपनी अपनी वंशावली के अनुसार उनकी गिनती 22,034 थी। और बेकेर के पुत्र जमीरा, योआश, एलीएजेर, एलोएने, ओमरी, यरेमोत, अबियाह, अनातोत और आलेमेत, ये सब बेकेर के पुत्र थे। ये जो अपने अपने पितरों के घराने के मुख्य पुरुष और बड़े वीर थे, इनके वंश की गिनती अपनी अपनी वंशावली के अनुसार 20,200 थी। और यदीएल का पुत्र बिल्हान और बिल्हान के पुत्र यशु, बिन्यामीन, एहूद, कनाना, जेतान, तरशीश और अहीशहर थे। ये सब जो यदीएल की संतान और अपने अपने पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष और बड़े वीर थे। इनके वंश से सेना में युद्ध करने के योग्य 17,200 पुरुष थे। और ईर के पुत्र शुप्पीम और हुप्पीम और अहेर के पुत्र हूशी थे। नप्ताली के पुत्र एहसीएल, गुनी, एसेर और शल्लूम थे। ये बिल्हा के पोते थे। मनश्शे के पुत्र अस्रिएल, जो उसकी अरामी रखेली स्त्री से उत्पन्न हुआ था, और उस अरामी स्त्री ने गिलाद के पिता माकीर को भी जन्म दिया। और माकीर, जिसकी बहन का नाम माका था, उसने हुप्पीम और शुप्पीम के लिए स्त्रियां ब्याह ली। और दूसरे का नाम सलोफाद था, और सलोफाद के बेटियां हुई। फिर माकीर की स्त्री माका के एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसका नाम पेरेश रखा। और उसके भाई का नाम शेरेश था। और इसके पुत्र उलाम और राकेम थे। और उलाम का पुत्र बदान, ये गिलाद की संतान थे, जो माकीर का पुत्र और मनश्शे का पोता था। फिर उसकी बहन हम्मोलेकेत ने इशहोद, अबीएजेर और महला को जन्म दिया। और शमीदा के पुत्र अह्यान, शेकेम, लिखी और अनियाम थे। और एप्रेम के पुत्र शुतेलह, और शुतेलह का बेरेद, बेरेद का तहत, तहत का एलादा, एलादा का तहत, तहत का जाबाद, और जाबाद का पुत्र शुतेलह हुआ। और एजेर और एलादी भी, जिन्हें गत के मनुष्यों ने जो उस देश में उत्पन्न हुए थे, इसलिए घात किया कि वे उनके पशु हर लेने को उतर आए थे।
सो उनका पिता एप्रेम उनके लिए बहुत दिन तक शोक करता रहा और उसके भाई उसे शांति देने को आए और वह अपनी पत्नी के पास गया और उसने गर्भवती होकर एक पुत्र को जन्म दिया और एप्रेम ने उसका नाम इस कारण बरिया रखा कि उसके घराने में विपत्ति पड़ी थी और उसकी पुत्री शेरा थी जिसने निचले और ऊपर वाले दोनों बेथोरान नाम नगरों को और उज्जैन शेरा को दृढ़ कराया और उसका पुत्र रेपा था और रेपेश भी और उसका पुत्र तेलह, तेलह का तहन, तहन का लादान, लादान का अम्मीहूद, अम्मीहूद का एलिशामा, एलिशामा का नून और नून का पुत्र यहोशू था और उसकी निज भूमि और बस्तियां गांव समेत बेतेल और पूर्व की ओर नारान और पश्चिम की ओर गांवों में समेत गेजेर, फिर गांव समेत शकेम और गांव समेत अज्जा थी और मनश्शेइयों के सिवानों के पास अपने अपने गांव समेत बेतशान, तानाक, मगिद्दो और दोर। इनमें इस्राएल के पुत्र यूसुफ के संतान के लोग रहते थे। आशेर के पुत्र इम्ना, इशवा, इशवी, बरिया और उनकी बहन सेरह हुई और बरिया के पुत्र हेबेर और मलकीएल और यह बेरजोत का पिता हुआ और हेबेर ने यपलेत, शोमेर, होताम और उनकी बहन शुआ को जन्म दिया और यपलेत के पुत्र पासक, बिल्हाल और आशवत। यपलेल के यही पुत्र थे और शेमेर के पुत्र अही, रोहगा, यहुब्बा और आराम थे और उसके भाई हेलेम के पुत्र सोपह, इम्ना, शेलेश और आमाल थे और सोपान के पुत्र सूह, हरनेपेर, शुआल, वेरी, इम्रा, बेसेर, होद, शम्मा, शिलसा, इत्रान और बेरा थे और एतेर के पुत्र यपुन्ने, पिस्पा और अरा और उल्ला के पुत्र आरह, हनीएल और रिस्या। ये सब आशेर के वंश में हुए और अपने अपने पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष और बड़े बड़े वीर थे और प्रधानों में मुख्य थे और ये जो अपनी अपनी वंशावली के अनुसार सेना में युद्ध करने के लिए गए उनकी गिनती 26,000 थी। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 8। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 8। बिन्यामीन की वंशावली। बिन्यामीन से उसका जेठा बेला, दूसरा अश्पेल, तीसरा अरह और चौथा नोहा और पांचवा रापा उत्पन्न हुआ और बेला के पुत्र अद्यार, गेरा, अबीहूद, अबीशु, नामान, अहोह, गेरा, शपूपान और हुराम थे और एहूद के पुत्र ये हुए। गेबा के निवासियों के पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष ये थे जिन्हें बंधुआई में मानहत को ले गए थे और नामान, अहियाह और गेरा इन्हें भी बंधुआ करके मानहत को ले गए थे और उसने उज्जा और अहिलूद को जन्म दिया और शहरैम से हशीम और बारा नाम अपनी स्त्रियों को छोड़ देने के बाद मोवाब देश में लड़के उत्पन्न हुए और उसकी अपनी स्त्री होदेश से योआब, सिब्या, मेशा, मलकाम, यूस, सोक्या और मिर्मा उत्पन्न हुए। उसके ये पुत्र अपने अपने पितरों के घराने में मुख्य पुरुष थे और हुशीम से अबीतूब और एलपाल का जन्म हुआ। एलपाल के पुत्र एबेर, मिशाम और शेमेर, इसी ने ओनो और गांव समेत लोद को बसाया। फिर बरिया और शेमा जो अय्यालोन के निवासियों के पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष थे और जिन्होंने गत के निवासियों को भगा दिया, और आहियो, शासक, यरमोत, जबद्याह, अराद, एदेर, मिकाएल, इस्पा, योहा,
जो बरिया के पुत्र थे। जबद्याह, मशुल्लाम, हिजकी, हेबर, इश्मैरे, इजलिया, योआब, जो एल्पाख के पुत्र थे, और याकीम, जिक्री, जब्दी, एलियने, सिल्लते, एलिएल, अदायाह, बरायाह और शिमरात जो शिमी के पुत्र थे, और इश्पान, यबेर, एलिएल, अद्दोन, जिक्री, हानान, हनन्याह, एलाम, अंत्योतियाह, इपदयाह और पनुएल जो शासक के पुत्र थे, और शमशेरे, शहरियाह, अतल्याह, योरेशाह, एलियाह और जिक्री जो यरोहाम के पुत्र थे। ये अपनी अपनी पीढ़ी में अपने अपने पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष और प्रधान थे। ये यरूशलेम में रहते थे, और गिबोन में गिबोन का पिता रहता था, जिसकी पत्नी का नाम माका था, और उसका जेठा पुत्र अब्दोन था। फिर शूर, कीश, बाल, नाबाद, गदोर, आह्यो और जेकेर हुए, और मिकोत से शीमा उत्पन्न हुआ, और ये भी अपने भाइयों के सामने यरूशलेम में रहते थे, अपने भाइयों ही के साथ। और नेर से कीश उत्पन्न हुआ, कीश से शाउल, और शाउल से योनातान, मलकीश, अबीनादाब और एशबाल उत्पन्न हुआ। और योनातान का पुत्र मरीबाल हुआ, और मरीबाल से मीका उत्पन्न हुआ, और मीका के पुत्र पितोन, मेलक, तारे और आहाज, और आहाज से यहोअद्या उत्पन्न हुआ, और यहोअद्या से आलेमेत, अजमावेत और जिमरी, और जिमरी से मूसा, मूसा से बिना उत्पन्न हुआ, और उसका पुत्र रापा हुआ, रापा का एलासा, और एलासा का पुत्र आसेल हुआ, और आसेल के 6 पुत्र हुए, जिनके ये नाम थे, अर्थात अजरिकाम, बोकरू, इश्माएल, शारियाह, ओबद्याह और हानान। यही सब आसेल के पुत्र थे। और उसके भाई एशेक के ये पुत्र हुए, अर्थात उसका जेठा उलाम, दूसरा यूशा, तीसरा एलीपेलेत, और उलाम के पुत्र शूरवीर और धनुर्धारी हुए, और उनके बहुत बेटे पोते अर्थात 150 हुए। ये ही सब बन्यामीन के वंश के थे। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 9। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 9। यरूशलेम में रहने वालों का प्रबंध। इस प्रकार सब इस्राएली अपनी अपनी वंशावली के अनुसार जो इस्राएल के राजाओं के वृत्तांत की पुस्तक में लिखी है गिने गए, और यहूदी अपने विश्वासघात के कारण बंधुआई में बाबुल को पहुंचाए गए। जो लोग अपनी अपनी निज भूमि अर्थात अपने नगरों में रहते थे, वह इस्राएली याजक, लेवीय और नतीन थे। और यरूशलेम में कुछ यहूदी, कुछ बिन्यामीनी और कुछ एप्रेमी और मनश्शेई रहते थे। अर्थात यहूदा के पुत्र पेरेस के वंश में से अम्मीहूद का पुत्र उत्तय, जो उमरी का पुत्र और इमरी का पोता और बानी का परपोता था, और शिलोयो में से उसका जेठा पुत्र असायाह और उसके पुत्र, और जेरह के वंश में से यूएल और इनके भाई, ये 690 हुए। फिर बिन्यामीन के वंश में से सल्लू, जो मशुल्लाम का पुत्र, होदव्याह का पोता और हसनुआ का परपोता था, और इब्रियाह जो यरोहाम का पुत्र था, और एला जो उज्जी का पुत्र और मिक्री का पोता था, और मशुल्लाम जो शपत्याह का पुत्र, रूएल का पोता और इब्नी याह का परपोता था। और इनके भाई जो अपनी अपनी वंशावली के अनुसार मिलकर 956, ये सब पुरुष अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष थे। और याजकों में से यदायाह, यहोयारीब और यकीन,
और अजर्याह जो परमेश्वर के भवन का प्रधान और हिल्किय्याह का पुत्र था, यह मशुल्लाम का पुत्र, यह सादोक का पुत्र, यह मरायोत का पुत्र, यह अहीतूब का पुत्र था। और अदायाह जो यरोहाम का पुत्र था, यह पशहूर का पुत्र, यह मल्किय्याह का पुत्र, यह मासै का पुत्र, यह अदोएल का पुत्र, यह जेरा का पुत्र, यह मशुल्लाम का पुत्र, यह मशिल्लित का पुत्र, यह इम्मेर का पुत्र था। और इनके भाई थे जो अपने अपने पितरों के घरानों में 1760 मुख्य पुरुष थे। वे परमेश्वर के भवन की सेवा के काम में बहुत निपुण पुरुष थे। फिर लेवियों में से मरारी के वंश में से शमायाह जो हशू का पुत्र, अजरिकाम का पोता और हशव्याह का परपोता था। और बकबक्कर, हेरेश और गालाल और आसाफ के वंश में से मत्तन्याह जो मीका का पुत्र और जिक्री का पोता था। और ओबद्याह जो शमायाह का पुत्र, गालाल का पोता और यदुतून का परपोता था। और बेरेक्याह जो आसा का पुत्र और एल्काना का पोता था, जो पतोपाइयों के गांव में रहता था। और द्वारपालों में से अपने अपने भाइयों सहित शल्लुम, अक्कुब, तलमोन और अहीमान, इनमें से मुख्य तो शल्लुम था और वह अब तक पूर्व और राजा के फाटक के पास द्वारपाली करता था। लेवियों की छावनी के द्वारपाल यही थे। और शल्लुम जो कोरे का पुत्र, एव्यासाप का पोता और कोरह का परपोता था। और उसके भाई जो उसके मूल पुरुष के घराने के अर्थात कोरही थे, वह इस काम के अधिकारी थे कि वे तंबू के द्वारपाल हो। उनके पुरखा तो यहोवा की छावनी के अधिकारी और पैठाव के रखवाले थे। और अगले समय में एलियाजर का पुत्र पिनहास जिसके संग यहोवा रहता था, वह उनका प्रधान था। मेशेलेम्याह का पुत्र जकर्याह मिलाप वाले तंबू का द्वारपाल था। ये सब जो द्वारपाल होने को चुने गए वह 212 थे। ये जिनके पुरखाओं को दाऊद और शमूएल दर्शी ने विश्वास योग्य जानकर ठहराया था, वह अपने अपने गांव में अपनी अपनी वंशावली के अनुसार गिने गए। सो वे और उनकी संतान यहोवा के भवन अर्थात तंबू के भवन के फाटकों का अधिकार बारी बारी रखते थे। द्वारपाल पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशा की ओर चौकी देते थे। और उनके भाई जो गांव में रहते थे, उनको 7-7 दिन के बाद बारी बारी से उनके संग रहने के लिए आना पड़ता था, क्योंकि चारों प्रधान द्वारपाल जो लेवीय थे, वे विश्वास योग्य जानकर परमेश्वर के भवन की कोठरियों और भंडारों के अधिकारी ठहराए गए थे। और वे परमेश्वर के भवन के आसपास इसलिए रात बिताते थे कि उनकी रक्षा उन्हें सौंपी गई थी और भोर भोर को उसे खोलना उन्हीं का काम था। और उनमें से कुछ उपासना के पात्रों के अधिकारी थे, क्योंकि ये गिनकर भीतर पहुंचाए और गिनकर बाहर निकाले भी जाते थे। और उनमें से कुछ सामान के और पवित्र स्थान के पात्रों के और मैदे, दाखमधु, तेल, लोबान और सुगंध द्रव्यों के अधिकारी ठहराए गए थे। और याजकों के पुत्रों में से कुछ सुगंध द्रव्यों में गंधी का काम करते थे। और मत्तित्याह नाम एक लेवीय जो कोरही शल्लुम का जेठा था, उसे विश्वास योग्य जानकर तवों पर बनाई हुई वस्तुओं का अधिकारी नियुक्त किया गया था। और उसके भाइयों अर्थात कहातियों में से कुछ तो भेंट वाली रोटी के अधिकारी थे कि हर एक विश्राम दिन को उसे तैयार किया करे। और ये गवैये थे जो लेवीय पितरों के घरानों में मुख्य थे और कोठरियों में रहते और काम से छूटे थे, क्योंकि वे रात दिन अपने काम में लगे रहते थे। यही अपनी अपनी पीढ़ी में लेवियों के पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष थे। ये यरूशलेम में रहते थे और
गिबोन में गिबोन का पिता ईएल रहता था, जिसकी पत्नी का नाम माका था। उसका जेठा पुत्र अब्दोन हुआ। फिर सूर, कीश, बाल, नेर, नादाब, गदोर, अह्यो, जकरिया और मिलकोत से शिमाम उत्पन्न हुआ। और ये भी अपने भाइयों के सामने अपने भाइयों के संग यरूशलेम में रहते थे। और नेर से कीश से शाऊल, और शाऊल से योनातन, मलकीश, अबीनादाब और एशबाल उत्पन्न हुए। और योनातान का पुत्र मरीब्बाल हुआ, और मरीब्बाल से मीका उत्पन्न हुआ। और मीका के पुत्र पित्तोन, मेलेक, तम्हे और अहाज थे। और अहाज से यारा, और यारा से अलेमेत, अजमावेत और जिम्री से मूसा, और मूसा से बिना उत्पन्न हुआ। और बिना का पुत्र रपायाह हुआ, रपायाह का एलासा, और एलासा का पुत्र आसेल हुआ। और आसेल के 6 पुत्र हुए, जिनके ये नाम है, अर्थात अजरिकाम, बोकरू, इश्माएल, शारियाह, ओबद्याह और हनान। आसेल के ये ही पुत्र हुए। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 10। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 10। शाऊल की मृत्यु और दाऊद के राज्य का आरंभ। पलिश्ती इस्राएलियों से लड़े, और इस्राएली पलिश्तियों के सामने से भागे और गिलबो नाम पहाड़ पर मारे गए। और पलिश्ती शाऊल और उसके पुत्रों के पीछे लगे रहे। और पलिश्तियों ने शाऊल के पुत्र योनातान, अबीनादाब और मलकीशू को मार डाला। और शाऊल के साथ घमासान युद्ध होता रहा, और धनुर्धारियों ने उसे जा लिया, और वह उनके कारण व्याकुल हो गया। तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोग दे, कहीं ऐसा न हो कि वे खतना रहित लोग आकर मेरी ठट्टा करें। परंतु उसके हथियार ढोने वाले ने भयभीत होकर ऐसा करने से इनकार किया। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। यह देखकर कि शाऊल मर गया है, उसका हथियार ढोने वाला भी अपनी तलवार पर आप गिरकर मर गया। यो शाऊल और उसके तीनों पुत्र और उसके घराने के सब लोग एक संग मर गए। यह देखकर कि वे भाग गए और शाऊल और उसके पुत्र मर गए, उस तराई में रहने वाले सब इस्राएली मनुष्य अपने अपने नगर को छोड़कर भाग गए, और पलिश्ती आकर उनमें रहने लगे। दूसरे दिन जब पलिश्ती मारे हुओं के माल को लूटने आए, तब उनको शाऊल और उसके पुत्र गिलबो पहाड़ पर पड़े हुए मिले। तब उन्होंने उनके वस्त्रों को उतारकर उनका सिर और हथियार ले लिया, और पलिश्तियों के देश के सब स्थानों में दूतों को इसलिए भेजा कि उनके देवताओं और साधारण लोगों में यह शुभ समाचार देते जाए। तब उन्होंने उसके हथियार अपने देवालय में रखे, और उसकी खोपड़ी को दागोन के मंदिर में लटका दिया। जब गिलाद के याबेश के सब लोगों ने सुना कि पलिश्तियों ने शाऊल से क्या क्या किया है, तब सब शूरवीर चले और शाऊल और उसके पुत्रों की लोथे उठाकर याबेश में ले आए, और उनकी हड्डियों को याबेश में एक बांज वृक्ष के तले गाड़ दिया, और 7 दिन तक अनशन किया। यो शाऊल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। फिर उसने भूत सिद्धि करने वाली से पूछकर सम्मति ली थी। उसने यहोवा से न पूछा, इसलिए यहोवा ने उसे मारकर राज्य को ईशे के पुत्र दाऊद को दे दिया। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 11। छोटा तबला बजाए।